प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। ये जीवन है एक सवेरा, कुछ ख्वाबों का, कुछ यादों का। ये जीवन है एक सवेरा। बेजिस्म कभी, बेनाम कभी, है रेत कभी, संगीत कभी। दिल पे लिखी तहरीर कोई, आते कल की तस्वीर कोई। शाखों पे हरे पत्तों की तरह, मौसम की नई फूलों की तरह। ये जीवन है एक सवेरा, कुछ ख्वाबों का, कुछ यादों का। ये जीवन है एक सवेरा। हाँ, मैं पढ़ाऊंगी तुम्हें। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे कोई देखेगा तो क्या कहेगा? अच्छा, कैसे देखेगा? हम दोनों के बीच जो कुछ भी होता है, क्या वो लोग देखते हैं? ना बे, मुझे ना पढ़ना पड़ना। बिटिया, अम्मा आप? मेरी बच्ची। और ये अपना जवाहर। नमस्ते बेटा। पार्वती आई है? तुम्हें कैसे मालूम? वो यहीं आई थी पहले। यहाँ आई थी? और जय, तुमने उन्हें रोका भी नहीं? मेरी बात तुम जाने दो, कहूंगी तो विश्वास नहीं करोगे। मैं उनकी बात सुनकर डरती नहीं, पैरों को छिलने देती। मैं उनसे कहती कि पापा, आप भी शुरू से ही करोड़पति नहीं थे। एक कप नहीं, दो कप पिलाऊंगी, लेकिन चाहिए मुझे मानसी ही। क्या कहती? मुझे प्यास लगी है, एक गिलास पानी पिलाओ। तब तुम उन्हें पानी पिलाती? पापा, आप मेरी भी सुने। क्या सुनूं मैं तुम्हारी? क्या सुनूं? बोलो, क्या सुनूं तुम्हारी मैं? वो खड़े खड़े आई और खड़े खड़े उसने मानसी का एड्रेस और तुमने खड़े खड़े उनको दरवाजे के ऊपर ही मानसी का एड्रेस देके चलता किया। यही तो तुम्हारी गलती है। बच्चे दौलत से नहीं, सूझबूझ से पाले जाते हैं। गलती तुम्हारी है, गलती तुम्हारी है, गलती तुम्हारी है। हाँ, मेरी है। सब गलतियां मेरी ही है। मैं इन गलतियों को खत्म कर दूंगी। समझने की कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, ये तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे बच्चे अच्छे रहें, अच्छे बने तो। नमस्कार, नमस्कार आंटी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप ही है ना मानसी की मम्मी, पार्वती आंटी? You are 100% right. And you are Jay? No, I am 100% right. तुम भी मुझसे फोन पर मिलना चाहते थे ना? वो जवाहर से आंटी। फोन पर क्यों? वैसे क्यों नहीं? आंटी वो मैंने उसको। ठीक है, ठीक है। अब तुम्हें जुर्माना देना पड़ेगा। वो ये कि हम सबके लिए चाय बना कर लाओगे। ओह, जरूर आंटी, जरूर। खुद भी पियोगे और हमें भी पिलाओगे। जरूर आंटी। आप भी लेंगे ना? मैं कामनी को लेकर आती हूँ। तुम क्यों जा रही हो? जय, कामनी को बुला। नहीं, मैं उसे मना कर लाती हूँ।
कामिनी, 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 कामिनी आंखें खोलो बेटा, कामिनी, कामिनी, बेटा आंखें खोलो, क्या हुआ? हेलो डॉक्टर कपूर जी, जी मैं हनुमान के यहाँ से बोल रही हूँ। डॉक्टर साहब आप जरा जल्दी आ जाइए, वो कामिनी की तबीयत ठीक नहीं है। प्लीज डॉक्टर। जी जी डॉक्टर, मैं कह नहीं सकती फोन पे, पर उसकी तबीयत तो ठीक नहीं है। डॉक्टर प्लीज जरा जल्दी करिए। जी जी हाँ, मैं हनुमान के यहाँ से बोल रही हूँ। प्लीज डॉक्टर थोड़ा जल्दी कर दीजिए। जी हाँ। इसका स्टमक वॉश तो कर दिया है और इंजेक्शन भी दिया है, अब ये खतरे से बाहर है। लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। डॉक्टर साहब खतरे की तो कोई बात नहीं ना? बिल्कुल नहीं, इसका पल्स रेट भी नॉर्मल हो रहा है, थोड़े दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बट यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल। डॉक्टर साहब आपसे एक बात कहनी थी। हाँ कहिए। कामिनी के डैडी से कुछ मत कहिएगा। ठीक है, आप कहती हैं तो आई विल नॉट वॉलंटियर एनी इन्फॉर्मेशन, बट इफ आस्क्ड तो मैं झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि ये मेरे पेशे के खिलाफ है। डॉक्टर साहब वो ऐसे है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर साहब प्लीज प्लीज। ठीक है, आप कहती हैं तो कुछ नहीं कहूँगी, आप बेफिक्र रहिए। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, कामिनी कैसी है? कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है ना? रिलैक्स मिस्टर हनुमान, शी इज परफेक्टली फाइन, लेकिन आप उससे अभी नहीं मिल सकते, उसे आराम की जरूरत है। कुछ देर के लिए तो मिलना चाहता हूँ। देखिए ये है ना उनके पास, बस एक आध दिन की बात है, शी विल बी परफेक्टली फाइन। अच्छा अब मैं चलती हूँ। थैंक यू डॉक्टर। मैं हनुमंत घबराने की कोई बात नहीं, डॉक्टर ने कहा ना कमो बिल्कुल ठीक है, मैं हूं ना। थोड़ी देर के लिए मिलूं उसे। हनुमान कम्मू ठीक है, बच्चों पर इतना दबाव डालोगे, उन्हें इतना टेंशन दोगे तो यही सब कुछ होगा ना। जा, अब जाकर तुम आराम करो, सुबह तुम्हें दफ्तर भी जाना है। आराम कैसे कर सकता हूँ मैं? कैसे? अब कम्मू ठीक है।
बेटा तबीयत ठीक है ना? ठीक हूँ, गला गला सूख रहा है। पानी पियोगी? मैं अभी ला। उठो, ध्यान से, धीरे धीरे, शाबाश, धीरे धीरे। ये लो। थोड़ा सा और पी लो। पगली, ये क्या किया था तुमने? हाँ? नहीं, रोते नहीं बिटिया। अगर तुझे कुछ हो जाता तो तेरे भैया पापा पर क्या गुजरती? तुमने कभी ये सोचा? आंटी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। तुमने ऐसा क्या किया जो माफी दे दूं? तुम तो बहुत अच्छी बच्ची हो, मुझे मालूम है। देखो कामी, अभी तुम्हारे भैया और पापा इस कमरे में आएंगे। अभी तक मैंने उन्हें यहाँ नहीं आने दिया। बिटिया, उन्हें मत कहना कि तुमने नींद की गोलियां खाई थी। तुम्हारे पापा सहन नहीं कर पाएंगे और अपने आप को अपराधी समझेंगे। तुम समझ रही हो ना बेटा? क्या? नहीं कहूंगी, गोलियां खाई थी। ये अच्छी बिटिया। बस मेरे बच्चे, बस बस। अरे राम आसरे, कहाँ जा रहा है? अभी आ मुखिया जी। हाँ जल्दी आइयो जरा। सुदर्शन, अरे ओ सुदर्शन, पता नहीं कहाँ रहता है ये लड़का। मुखियाइन, बहू, अरे मुखियाइन। क्या बात है? क्यों सारा गांव सर पे उठा रखा है? कोई सुन लेगा तो समझेगा मुखिया के घर वाले पता नहीं कहाँ भाग गए। अरे कोई क्या समझेगा, मैं तो खुद यही समझ रहा था। हाँ? अच्छा छोड़, वो तेरा लाडला कहाँ है? लाडले की खबर तो तुम ही रखते हो, बहू की पूछो तो बताऊंगी। अंदर है। अंदर? अरे अंदर कहाँ? ए लो, अंदर कहाँ? अंदर अपने कमरे में, और कहाँ? अरे ये दोनों अंदर कमरे में क्या करते रहते हैं? अरे सड़क पर रहेंगे या चौपाल पर बैठेंगे? नहीं, कुछ दिनों से देख रहा हूँ ये कुछ ज्यादा ही अंदर रहने लगे हैं। हाँ बताओ, बुलाया किस लिए था? अरे तुझे थोड़ी बुलाया था, मैंने तो सुदर्शन को आवाज दी थी। ठीक है, देखती हूँ तुम्हारे सुदर्शन को। अरे सुनिए सुनिए। हाँ। अरे भाई ये तो चिलम भी गरम करी ला। अच्छा। और सुन, हाँ। अपने उस लाडले सुदर्शन को कोठरी से बाहर निकाल, क्या काम है? ठीक है, देखती हूँ। हाँ। अरे सुदर्शन, अरे ओ सुदर्शन। ऐसे नहीं, फिर छोटी ई की जगह बड़ी ई की मात्रा लगा दी। ओहो, ये छोटी ई की मात्रा हमेशा गड़बड़ कर देती है। अच्छा, आगे की ओर से छोटी ई की मात्रा, ठीक है? और पीछे से? तुम ऐसे याद रखो, ई घूंघट आगे से और ई चोटी पीछे से। हाँ, ये याद रहेगा। ई घूंघट आगे से और ई चोटी पीछे से। ई घूंघट आगे से, ई चोटी पीछे से। अरे बस करो ना, अब यही पढ़ते रहोगे कि आगे भी चलोगे। फिर एक गड़बड़ कर दी। अब क्या हुआ? फूल नहीं, फूल। ऊ की मात्रा पीछे कर गई।
तुम नहीं, तुम। ऊ की मात्रा आगे करके। हाँ, बिल्कुल ठीक। तुम ऐसे याद रखो। ऊ मात्रा आगे से और ऊ की मात्रा पीछे से। याद रहा। सुन, अब मैं तुझे कुछ पढ़ाता हूँ। हाँ हाँ, पता है तुम क्या पढ़ाओगे। तुम्हें तो एक ही विद्या आती है। सुदर्शन, अरे ओ सुदर्शन, जाओ ना माँ जी। आया माँ। सुदर्शन रे। अब आ रहा हूँ ना माँ। क्या है दादा? अरे कहाँ रहता रे तू? तो था दादा। यही था। अरे तू मुझे क्यों नहीं दिखा? मेरी आंखें खराब हो गई हैं क्या? ओहो दादा, हो गए। काम क्या है? अरे सीधे सीधे कहाँ कहेगा ये? पहले 2-4 ताने देगा, 2 चुटकियां भरेगा, फिर कहेगा ये लो। क्या है ये? अरे ले तो, नशा है, पी ले। अरे मुखियान, तेरी तो बातों में नशा है। कुछ तो आगे पीछे देखा करो, जो मुंह में आता है बोले ही जाते हो। हाँ? अब ये बताओ, इस बेचारे को बुलाया किस लिए था? मेरे तो दिमाग से ही उतर गई बात। उतरेगी नहीं, बेकार की बातों में सोच जो बटी रहती है तुम्हारी। हाँ, याद आया। अरे सुदर्शन, ये ट्रैक्टर चलते हुए कुछ झटके से देता है। अरे ऐसे करियो, को मिस्त्री शिस्त्री मिले ना, उसको दिखा दियो। ठीक ही तो चल रहा है दादा, अभी कल ही तो मैंने चलाया था। अरे खुद तो ढीले बैठते हैं ट्रैक्टर पर, खा लिया होगा झटका और गुस्सा ट्रैक्टर पर निकाल रहे हैं। हाँ भाई, माँ बेटा कह रहे हैं तो ठीक ही होगा। मैं ही झटके खाता हूँगा, और ट्रैक्टर तुम्हारा ठीक ही होगा भैया। दादा, पार्वती जी को गए कितने दिन हो गए? अरे स्कूल का काम करते करते थक गई क्या? नहीं, वैसे ही पूछ रही थी। अरे तो इससे क्या पूछ रही है, इसे तो अपने बच्चे की उम्र भी नहीं मालूम। उसे गए बराबर 21 दिन हो गए। अच्छा, पार्वती जी के बिना कितना खाली खाली लगता है ना। अरे पता नहीं कैसे रखा होगा उस मनहूस ने उसे। मनहूस कौन? अरे वही हनुमंता, और कौन है? हेलो। हाँ हाँ, क्या है? ओह आई सी। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके बाय। खड़े क्यों? बैठ जाओ। थैंक यू। कुछ कहना चाहते हो? जी, मैं वो भाई साहब, वो आकाश, तुमसे कितनी बार कहा है, रुक रुक कर बात मत किया करो। असल में मैं आपसे एक पर्सनल बात पूछना चाहता था। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? पिछले कुछ दिनों से आप अनमने से लग रहे हैं, क्या बात है? तुम्हारे सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगा, लेकिन पहले तुम मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दो। जी पूछिए। अगर तुम किसी और जगह काम कर रहे होते तो क्या वहां भी बॉस की फैमिली के लिए इतना ही परेशान होते? जी पता नहीं। तुम्हारे सवाल का जवाब, तुम ठीक कहते हो, घर में सब कुछ ठीक नहीं है।
कामनी बहुत दिनों से बीमार थी। क्या हुआ? हाँ? जी कुछ नहीं। लगता है तुम्हें आज दिन की छुट्टी की जरूरत है। जी मगर वो तुम्हें छुट्टी की जरूरत है, जाओ। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। जी मैं आकाश हूँ। इनके पापा के दफ्तर में काम करता हूँ। अभी भी सुना तो चला आया। अच्छा किया जो चले आए। ये भी अकेली पड़ गई थी। तुमसे दो चार बातें करेगी तो मन हल्का हो जाएगा। आओ बैठो बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय भिजवाती हूँ। कैसी हो कामनी? क्यों पूछने आए हो? देखो ये झगड़ा तो बाद में भी हो सकता है ना। अच्छा पहले ये बताओ हुआ क्या था? कुछ नहीं हुआ था। देखो कामनी, आज मैं नौकरी की चिंता भूल कर आया हूँ, सिर्फ तुमसे मिलने के लिए। अच्छा, बड़ा एहसान किया मुझ पर। नहीं, अपने आप पर तरस खाकर आया हूँ। हाँ कामनी। आए हो तो फिर बैठते क्यों नहीं? ये फूल तुम्हारे जल्दी ठीक होने के लिए। थैंक यू। कितने सुंदर फूल हैं। फूल सुंदर ही होते हैं और सुंदर हाथों में आ जाएं तो और भी सुंदर हो जाते हैं। अच्छा, लगता है मेरी बीमारी से तुम्हें बातें बनाना भी आ गया। चलो, कुछ तो फायदा हुआ मेरे बीमार होने का। सच कामनी, मेरी तो जान ही निकल गई थी सुन के। आकाश, आकाश तुम तो बहुत आगे निकल गए। सच। अच्छा तो मैं चलता हूँ। क्यों? वापस ऑफिस जाना है? आज ऑफिस नहीं जाना है। तो फिर? हाँ, डरते हो कि कहीं पापा ना आ जाए। आज वो डर भी नहीं है। तो फिर? देखो कामनी, अगर तुम्हारी आंटी ने हमें यहाँ बैठने की छूट दी है तो हमें भी अपनी सीमाओं के अंदर रहना चाहिए। क्यों, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? अच्छा एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे ना? तुम क्या कर दो। देखो तुम बहुत अच्छे हो। अब एक बात मैं भी कहूँ, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? थैंक यू। अच्छा तो मैं चलूं? बाय। बाय।